Hello, students. Welcome to my YouTube channel. So, today we are back with new topic good tax system. अगर हम कहना चाहते हैं कि इस कंट्री का इस देश का टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे एक टैक्स सिस्टम अच्छा माना जाता है। सबसे पहले फेयरनेस, इक्विटी। दैट मीन्स कि जो लोग हैं उनको इक्वली पे करवाया जाए। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को एक स्टैंडर्ड फिगर दे दिया जाए कि भाई आप सबको 5,000 देना है। नहीं, इसका मतलब है कि जो सिमिलर फाइनेंशियल सिचुएशंस में है, सिमिलर मतलब एक जैसा है, एक इंसान 10 lakhs अर्न कर रहा है पूरे ईयर में, दूसरा इंसान भी 10 lakhs पर ईयर अर्न कर रहा है, तो उनको एक जैसा टैक्स भरना पड़ेगा अनटिल अनलेस कोई डिडक्शंस हो। और दूसरा, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, लाइक एबिलिटी टू पे, लाइक अगर वेल्दियर इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा शेयर देना चाहिए जिससे पूरी इकोनॉमी को मेंटेन किया जाए। इक्विटी होना चाहिए, रिलायबल रेवेन्यू होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंटली मनी रेज होनी चाहिए जिससे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे पाए टाइम टू टाइम और हम स्केल अप भी हो पाए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे जीएसटी के बिफोर इट वाज सेड कि बहुत से जनों को टैक्स सिस्टम नहीं पता था, ठीक है, कितने टैक्सेस लगते हैं, क्या टैक्स होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, नहीं पता, कितना परसेंटेज है वो भी नहीं पता। पर जीएसटी के अवेयरनेस से लिटिल बिट अब अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग चेक कर सकते हैं कि उनके ऊपर अगर जीएसटी लगा है तो वो बिल में कैसे चेक किया जाता है, कितना परसेंट है। ठीक है, सो रूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, इजी होने चाहिए फॉलो करने के लिए, और ओवरली कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स मीन्स कोई डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट टू एडमिनिस्टर एंड पे, मतलब जो ई एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स को एक ऐसा मौका देती है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है, टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स पे करने का, जो भी टैक्स के रूल्स है, कंप्लायंसेस है, वो फॉलो करने का, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना, रिपोर्टिंग करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो बहुत ईजीली हो जाए और विथ मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल और डाइवर्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के लिए अलाउ करे और मिक्स ऑफ टैक्सेस होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करे। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे बिफोर जीएसटी इट वाज सेड कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है, इट्स अ डबल टैक्स सिस्टम लाइक दैट, कि एक बार एक सप्लायर से दूसरे तक गया फिनिश गुड्स होके, तो वो टैक्स लगा, फिर उस गुड्स को यूज करके, मटेरियल को यूज करके और एक फिनिश गुड्स बनाया, उस पर टैक्स लग गया। सो टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। सो इन दैट रीजन उन्होंने क्या किया, जीएसटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाइड एंड टू अवॉइड द डबल टैक्स सिस्टम। ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितना दे रहे हैं, कितना पे कर पा रहे हैं, कितना पब्लिक फंड्स को कैसे यूज किया जा रहा है, तो वो सारा उनको टैक्स सिस्टम से क्लियर होना चाहिए कि कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है टैक्स सिस्टम से एंड किधर किधर पेमेंट्स हो रहे हैं। सो वो उसके लिए बजट आता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। तो बेसिकली दो टाइप के टैक्स रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, हु पेज, कौन पे करता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट द वर्ड इटसेल्फ से डायरेक्टली जिस इंसान को भरना है टैक्स पेयर वही भर देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। दैट इज पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल या बिजनेस हाउसेस। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता। सबसे पहले हम सेलर्स हमसे कलेक्ट करते हैं, फिर वो सेलर्स हमारी जगह पे करते हैं, तो अल्टीमेटम बायर्स ही पे करता है, कस्टमर्स पे करते हैं। टैक्स बर्डन, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, आप अपना बर्डन किसी और के पास नहीं दे सकते। इनकम टैक्स जैसे कैलकुलेट हो रहा है तो आपकी इनकम पे कैलकुलेट होगा, किसी और की इनकम के टैक्स आपको नहीं पे करना है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, वो ट्रांसफरेबल है, बिकॉज आज सेलर ने गुड्स बनाए हैं, उसने बेचा है सर्विसेज, तो उसको टैक्स करना है, पर वो टैक्स वो प्राइस में इंक्लूड करके कस्टमर से ले रहे हैं। दैट मीन्स वो ट्रांसफरेबल है, वो कंज्यूमर्स पे करते हैं।
जो एक्चुअल कस्टमर्स कहलाते हैं एंड कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स। टैक्स का बेस, किस पे टैक्स लगता है जिसमें डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देना पड़े, जैसे इनकम, प्रॉफिट दैट इज बिजनेस रिलेटेड, प्रॉपर्टी टैक्स दैट इज हाउस प्रॉपर्टी और द वेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्स बेस फॉर इनडायरेक्ट, तो गुड्स और सर्विसेज या परचेज कॉस्ट में इंक्लूडेड हो, जैसे कस्टम्स में होता है। रेट टाइप ऑफन प्रोग्रेसिव होता है, जैसे हायर इनकम होगी हायर रेट चार्जेस किए जाएंगे, तो टैक्स का स्लैब होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत फ्लैट या रिग्रेसिव, दैट मीन्स कि एक जैसा होता है सबके लिए, लाइक गोल्ड के ऊपर 3% है, तो 3% गोल्ड में अगर कोई इंसान uh, कितना भी गोल्ड खरीद ले उसको 3% देना है उस अमाउंट का। विजिबिलिटी, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है बिकॉज आप ही पे कर रहे हो, सो यू हैव विजिबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। कैसे? सॉरी, ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स कि आप देख सकते हो कि आपने कितना पे किया गवर्नमेंट को। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हिडन होता है बिकॉज आपसे कलेक्ट किया जाता है, तो यू मेनी टाइम्स बहुत जने नहीं देखते हैं या जानना ही नहीं चाहते, दे जस्ट वांट टू नो कि कितना एक्चुअल प्राइस है, दे हैव टू पे। देन कलेक्शन मैकेनिज्म, टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो प्लेटफॉर्म है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन, उस पर जाके आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, बिजनेस कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, जीएसटी पोर्टल के थ्रू। देन आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स की वजह से जो पर्सनल है, बिकॉज आपकी डायरेक्ट आपकी चीज़ों पे पड़ रहा है, तो आपकी पर्सनल और जो बिजनेस फाइनेंसेस वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते ही हैं। ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली वो प्राइस में इंक्लूडेड होता है, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस वो इन्फ्लुएंस करता है प्राइजेस एंड ऑल। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ पे लिखा गया है कि ये टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर है कि गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, तो आर्टिकल 265 में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और द कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि एक अथॉरिटी ऑफ लॉ जो हैं उन्हीं को ही पूरा अथॉराइजेशन, एक पावर दिया जा रहा है कि आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप टैक्स को लिवे कर सकते हो, लगा सकते हो लोगों के ऊपर। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात गवर्नमेंट में अभी जीएसटी, उससे पहले वैट सिस्टम था। सो वैट सिस्टम दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो बहुत जगह नहीं था स्टेट्स में, लेकिन गुजरात में था। तो गुजरात को स्टेट गवर्नमेंट को किसने पावर दिया? बिकॉज इट इज अथॉरिटी अंडर लॉ, जिसके ऊपर पावर दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो टैक्स कैलकुलेट लेवे कर सकती है, लगा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 246, जो ये बताता है कि टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा सकती है, किसके पास कौन से पावर्स हैं, वो भी मेंशन किए गए हैं। तो वो आर्टिकल 246 में है कि टैक्स के पावर्स डिवाइड किए जाएंगे अमंग यूनियन दैट इज सेंटर, स्टेट या तो दोनों के पास। वो शेड्यूल 7 में एंट्रीज दी गई हैं, लिस्ट ऑफ एंट्रीज हैं, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी एंट्री नंबर पे किस स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या दोनों गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल, and now we meet with the next topic in the next video.